तो आज हम जो है प्योरली बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। आज हम बात करेंगे जो है वो माइनिंग की। आज हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि कैसे जो है वो आप अर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग द माइनिंग। ठीक है। हार्डवेयर की बात आज हम करेंगे बिकॉज हम काफ़ी दिनों से जो है लाइव नहीं आए। हमने जो है कहा था कि हम लाइव आएंगे। तो देखिए, नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है लोगों के अंदर, जो हमारी हमारी कम्युनिटी है, कि जब भी ब्लॉकचेन की बात आती है तो लोग समझते हैं कि जो है वो बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन है। ठीक है। बिटकॉइन एक जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। पिछले काफी सालों से जो है बहुत से लोग एजुकेट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को कि बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, और जो है कुछ लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं। एंड देन जो है कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं उस ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो बहरहाल हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि आपसे हम जो है वो पैसे लेंगे और कोई ग्रुप बनाएंगे। देखें, हम आपको एजुकेट करेंगे कि हाउ कैन यू अर्न बाय यूजिंग द माइनिंग। ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स जो है वो कैसे बनते हैं हम आपको बताएंगे, और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, जैसे नाइस हैश है या क्रिप्टेक्स है, फिनिक्स माइनर है, इथेरियम की जिसमें आप माइनिंग करते हैं। हम इनके बारे में जो है वो डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे, और आज ही हम आपको थोड़ा सा हार्डवेयर दिखाएंगे और आपको अकाउंट भी बनवाएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ कैन यू अर्न बाय यूजिंग नाइस हैश या फिनिक्स या क्रिप्टेक्स। तो सबसे पहले जो है वो ब्लॉकचेन की बात करें। देखिए, हम जो है वो डीपली नहीं जाते। पिछले 8 साल से हमने जितने भी कोर्सेज बनाए, मोर देन 70 कोर्सेज जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, हमने कभी भी उनके अंदर जो है वो डीपली जाके बातें नहीं की। जो डॉक्यूमेंटेशंस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड है, हम उसी पे ही रहते हैं। हम मोस्टली जो है वो प्रैक्टिकल की बात करते हैं। हम थ्योरी पे बहुत जो है वो कम ध्यान देते हैं। ठीक है। तो ब्लॉकचेन की जब हम बात करते हैं तो मैं डीपली नहीं जाऊंगा कि ब्लॉकचेन में जो है वो कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो क्या है, या प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है। माइनिंग की हम डेफिनेटली बात करेंगे क्योंकि ये पूरे का पूरा सेशन जो है वो माइनिंग पे है। पी टू पी प्रोग्राम, पी टू पी जो है हम बात नहीं करेंगे, मतलब पेयर टू पेयर नेटवर्क और जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है ब्लॉकचेन के अंदर, बिल्कुल नहीं। हम 51 अटैक्स थ्योरी के बारे में भी नहीं दिखेंगे। जब बात आती है बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, तो सिक्योरिटी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो हैश के कौन से फंक्शंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, हमें कोई लेना देना नहीं है बिकॉज हम डीपली नहीं जा रहे। SHA-1 SHA-2 SHA-3 या MD5, अगर आप प्रोग्रामर है तो MD5 तो आपने डेफिनेटली यूज़ किया होगा। SHA-1 SHA-2 अगर आपने यूज़ किया हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का जो है वो कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन के अंदर, और डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइजेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट है। आपका जो बैंक है, जब भी आप डिपॉजिट करने जाते हैं, बैंक का जो अमला होता है वो आप जो जो कंप्यूटर उनके पास होता है उसी के जरिए एक्सेस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं रखते हुए सिस्टम को। वो सेंट्रलाइज होता है। मैं भी एज अ यूजर उसे ही एक्सेस कर रहा होता हूँ, ऑनर भी उसे ही एक्सेस कर रहा होता है, जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उसे ही एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है आपका। तो डिसेंट्रलाइज में कोई भी जो है वो कनेक्ट हो सकता है नेटवर्क के साथ। हम डीपली नहीं जाएंगे। देखिए, जब बात होती है क्रिप्टो करेंसी की तो बिटकॉइन सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हाँ, ये बिटकॉइन सबसे पहले मार्केट में आया तो लोगों के माइंड में यही है कि बिटकॉइन 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 एक जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। बहुत ही ज्यादा जो है वो क्रिप्टो करेंसीज आजकल अवेलेबल है। मोस्ट पॉपुलर जो है वो बिटकॉइन है, एंड देन सेकेंड नंबर पे जो है वो डेफिनेटली इथीरियम आया। इथीरियम ने जो है कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। गैस गैस का कॉन्सेप्ट इथेरियम ने दिया, प्लस में जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की इथेरियम ने, और भी बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो इथेरियम ने दिए। तो बहरहाल ये तो ब्लॉकचेन की बात हो रही है ना। ब्लॉकचेन के जो फंडामेंटल्स हैं हम उन पे जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। हम प्योरली जो है वो बात करेंगे माइनिंग की। तो मैं क्लियरली बताता चलूँ आपको कि माइनिंग में आपको चाहिए क्या होती है। सबसे पहले चीजें, आपको वॉलेट चाहिए। ठीक है। आपके पास हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और मोस्टली जो माइनिंग होती है वो जीपीयू से होती है, मतलब ग्राफिक कार्ड्स जो आपके पास होते हैं पीसी के अंदर। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अपने लैपटॉप से माइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है।
हम जो है पाई की बात नहीं करेंगे कि आपने मोबाइल में जो है वो पाई की एप्लीकेशंस जो है वो डाउनलोड की और पाई जो है आपको कितनी माइनिंग जो है करके दे रहा है या कितनी अर्निंग कर रहे हैं आप पाई से। हम जो पाई के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मैंने पाई को जो है वो पर्सनली चेक किया, नोड उनका इंस्टॉल किया अपने जो है वो कंप्यूटर में। मेरे पास RTX 3060 का एक जो है वो जीपीयू लगा हुआ है। मेरे ख्याल में मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 1,70,000 है। ये कल की जो है वो कल के रेट्स में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने पाई का नोड इंस्टॉल किया, लेकिन पाई का नोड जो है वो मेरा जो जीपीयू था वो बिल्कुल आइडल स्टेट में था। मतलब 40 to 50 जो है वो टेम्परेचर था उसका। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। तो बहरहाल हम पाए की बात जो है वो नहीं कर रहे। सबसे पहले आपके पास जो है वो जीपीयू होना चाहिए, ठीक है। जीपीयू अगर आपके पास होगा तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीपीयू पे जो है वो माइनिंग करेंगे। हम सीपीयू पे जो है माइनिंग करके जो है वो बिल्कुल देखेंगे अभी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता चलूँ डेस्कटॉप। तो ये मेरा जो है वो डेस्कटॉप है। और अगर हम बात करें कि मेरे पास जो सिस्टम है, जो हार्डवेयर है, तो मेरे पास Xeon का जो है वो सर्वर है और उसके अंदर 2.3 गीगाहर्ट्ज के जो है ड्यूल प्रोसेसर, फिजिकली ड्यूल प्रोसेसर अवेलेबल है उसके। 32 GB मेरे पास जो है वो हार्ड ड्राइव है, ठीक है। अगर हम डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि मेरे पास RTX 3060 का जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। गीगाबाइट का जो है वो ग्राफिक कार्ड है। 1,70,000 जो है वो इसकी वर्थ है, अमाउंट है। तो आज हम नाइस हैश NiceHash.com, क्रिप्टेक्स माइनर और फिनिक्स माइनर, स्पेलिंग आप जैसे भी लिखें आपको वैसे ही गूगल बता देगा, ठीक है। ये 3 प्लेटफॉर्म है माइनिंग के लिए। आपने सबसे पहले हार्डवेयर को फाइनलाइज करना है कि आपके पास हार्डवेयर है कौन सा, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक जीपीयू लगा दिया एक सिस्टम के अंदर, तो वो उसी पे ही माइनिंग कर रहे होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो जीपीयू कितना पावरफुल है। हम जीपीयू का हैश रेट भी देखेंगे कि कौन सा जीपीयू आपको ज्यादा सूट करता है। अब एक जीपीयू अगर आपके पास 1070 का कार्ड है जो 80,000 का अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट में, तो वो आपको माइनिंग तो करके देगा। मेरे ख्याल में वो 1.9 या $2.2 जो है वो 24 आवर्स में आपको जनरेट करके देगा। अब $2.5 आपको जो है वो 24 आवर्स में मिल रहे हैं, आपकी मशीन जो है वो चल रही है, देन डेफिनेटली अगर आपके पास जो है वो गर्मियां हैं या समर की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा हॉट होता है हमारे पास वेदर। तो आपने जो है वो टेम्परेचर भी जो है वो मैनेज करना है। तो जाहिर सी बात है अगर आप एसी चलाएंगे तो इतनी तो अर्निंग नहीं होगी जितना आपका एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपने जो है वो जीपीयू लगाया हुआ है 1070, फाइन। लेकिन अगर आपने 3090 का जो है ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है जिसकी वर्थ जो है 4.5 लाख है पाकिस्तानी मार्केट में, तो वो आपको डेली बेसिस पे 24 आवर्स में $15 की जो है वो अर्निंग करके देगा। अच्छा, ये अर्निंग जो है आपको आइडिया जो है वो कैसे होगा कि विच ग्राफिक कार्ड यू हैव टू बाय। तो माइनिंग में जाएंगे आप, देखिए नाइस हैश पे आप जाएंगे, NiceHash.com, माइनिंग में जाएंगे आप। माइनिंग में जाने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर है, माइनिंग हार्डवेयर। तो क्रिप्टेक्स भी आपको बता देता है। ये क्रिप्टेक्स पे आप जाएंगे, देखें वो कह रहा है कि अबाउट $95 पर मंथ आप जो है अर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग AMD का। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है 3700X या एनवीडिया का GTX 1080 Ti, तो ये दो मॉडल्स हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी है तो आप $95 पर मंथ जो है वो अर्न कर सकते हैं। हम रिग की बात करेंगे कि रिग क्या है, और हम आपको दिखाएंगे भी कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे रिग बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। बहरहाल माइनिंग पे आप आएंगे, नाइस हैश माइनिंग हार्डवेयर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनवीडिया A140 GB का एक ग्राफिक कार्ड है। अगर आप वो लगाएंगे तो $40.94 जो है आपको अर्न जो है वो अर्निंग मिलेगी, ठीक है।
3090 का ग्राफिक कार्ड आपका राउंड फिगर मार्केट जो है वो 4.5 या 5 लाख का अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट में। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था, तो ये जो रेट्स आ रहे थे वो $14 जो है वो 24 आवर्स के थे। ये डेली रेट्स हैं, ठीक है। तो ये रेट्स जो है ये वेरी करते हैं बिटकॉइन की प्राइस पे। तो बिटकॉइन की प्राइस जितनी हाई जाएगी आपको रेट्स उतने अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी ग्राफिक कार्ड हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जो भी आपका ग्राफिक कार्ड होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप 3090 या किसी भी ग्राफिक कार्ड पे जो है वो क्लिक करें, तो प्रॉफिट आपको जो है वो कैलकुलेटर यहाँ से आपको दिया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आपने डेफिनेटली ऐड करनी है, तो ये तो डॉलर्स में है। अगर आप यूरो वगैरह में जो है वो डील कर रहे हैं तो आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3060 का जो है ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी 1 है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि मुझे कितनी अर्निंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि 3.83 डॉलर्स जो है वो पर डे की अर्निंग मुझे बता रहा है, लेकिन ये 143 यूएस डॉलर 1 मंथ के। तो आपने मशीन्स जो है वो 24 आवर्स जो है चलानी है और या ऑन रखनी है, उसके बाद आपको इतने डॉलर्स जो है वो मिलेंगे। अच्छा, ये तो एक ग्राफिक कार्ड की बात हो रही है, लेकिन लेट सपोज अगर आपके आपके पास 6 ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं 3060 के, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 23.34 डॉलर्स जो है वो पर डे के हिसाब से आपको अर्निंग होगी। तो 850 858 अगर मैं इसे जो है वो कन्वर्ट करूं पीकेआर में, तो आप देख सकते हैं कि 1,31,000 की अमाउंट बन रही है। अच्छा, इसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी, हम कॉस्ट पे अभी आते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए 6 ग्राफिक कार्ड की कॉस्ट 1,70,000 के हिसाब से अगर आप जो है वो लगाएं तो राउंड फिगर मार के आपका 10 से 11 लाख का अमाउंट बनता है। तो 10 से 11 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे, वो 10 से 11 लाख इन्वेस्टमेंट जो है आपको रिटर्न कितनी दे रही है, 1,31,000। तो ये डिपेंड करता है जो रिटर्न आपको मिल रहा है। एक महीने में आपको 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक मिल सकते हैं। तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको एटलीस्ट जो है वो 1.5 लाख रुपए तक मिल रहे हैं राउंड फिगर जो है अगर आप लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब बात करते हैं कि 6 ग्राफिक कार्ड, तो आपने मशीन्स जो है वो कौन सी जो है वो सिलेक्ट करनी है, या विच मशीन्स यू हैव टू बाय टू स्टार्ट फ्रॉम 6 ग्राफिक कार्ड। तो भाई इसके लिए आपको जो है पूरी की पूरी एक रिग बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको एक मदरबोर्ड चाहिए होगा, एक सप्लाई चाहिए होगी, कुछ राइजर्स चाहिए होंगे, और डेफिनेटली ग्राफिक कार्ड चाहिए होंगे। देखिए मेरे पास जो राइजर है, हमने ये राइजर है हमारे पास, और इसे राइजर कहते हैं। जो मल्टीपल जीपीयू हैं वो इसी के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। कुछ वायर्स इसके साथ आती हैं, आपको सप्लाई इसे भी देनी होती है, प्लस में जो है ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगेगा आपका, यूएसबी के थ्रू जो है आपके साथ आपका राइजर बोर्ड के साथ कनेक्ट होगा, और ये चीज़ आपकी जो है वो बोर्ड के अंदर अटैच होगी, ठीक है। तो आपको अगर 6 ग्राफिक कार्ड हैं तो 6 राइजर्स चाहिए होंगे, एक पावर सप्लाई चाहिए होगी। बिकॉज पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी आजकल जो है वो फाइंड करने में। तो हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो बिटकॉइन की। अच्छा, ये हम आपको इस वजह से दिखा रहे हैं कि जब आप 6 जो है वो ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो वो रन किस पे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक जो है वो रिग माइनिंग आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए ये इस टाइप की जो है वो रिग बनेगी एक। तो ऊपर ग्राफिक कार्ड है आपके, ये पावर सप्लाई है आपकी, और ये बोर्ड रखा हुआ है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ फैंस लगाए हुए हैं ताकि आपकी जो है वो कूलिंग अच्छी रहे, ठीक है। तो ये आपकी रिग है, वो किस तरह बनेगी हम स्टेप बाय स्टेप जब नेक्स्ट टाइम जो है, या तो हम लाइव जाएंगे हम आपको दिखाएंगे, या फिर हम जो है एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि हाउ कैन यू क्रिएट योर रिग बाय यूजिंग वन वन मदरबोर्ड एंड आल्सो 6 GPU। तो हमारे पास जो है वो मदरबोर्ड है, हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। लेकिन ये है कि उन पर्सन्स के लिए क्या जिनके पास एक जो है वो पीसी है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जो कि i3 है, i5 है, या कोई भी हो सकता है, उसके अंदर फिर डिपेंड करता है कि
कितने आप जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 3090 का एक ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो मैंने आपको दिखाया था 10 से लेके $15 तक डेली बेसिस पे अर्निंग होगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको वो डेडिकेटेड जो है वो चाहिए होगा, एक अलग से चाहिए होगा, ताकि वो 24 आवर्स जो है वो चलता रहे और आपके पास जो है वो अर्निंग आती रहे। ये ऐसा नहीं है, लेट्स सपोज अगर आप गेमर हैं और आप जो है आपने एक ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है 3090 का, या 3080, 3070, या 3060 इवन लगाया हुआ है, तो वर्किंग के साथ जो है आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर वो जो टूल्स आप यूज कर रहे होंगे वो इतने हैवी नहीं होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैंने ये टेस्ट किया था कि जो 3060 पे जब मैं माइन कर रहा था, तो डेफिनेटली मुझे दो टूल्स चलाने थे, एक PHP स्टॉर्म, डेटा ग्रिड, दो टूल्स मैं मोस्टली यूज कर रहा होता हूँ। तो जब टूल्स की बात होती है तो दो टूल मैं मोस्टली यूज कर रहा होता था। मुझे थोड़ा सा लगा कि पीसी जो है वो हैंग कर रहा है बिकॉज ऑफ द जीपीयू, क्योंकि जीपीयू थोड़ा सा जो है वो लेता है हमारा PHP स्टॉर्म और डेटा ग्रिड, थोड़ा सा हैवी टूल्स हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड कर सकता है। अगर आप कुछ टूल्स जो है वो नहीं यूज कर रहे हैं या लाइट टूल यूज कर रहे हैं, जैसे वर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं आप, तो ठीक है, आप वो भी रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है पीसी चाहिए होगा, कंप्यूटर। सेकंड, आपको ग्राफिक कार्ड्स जो है वो चाहिए होंगे, अगर आप जो है वो पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर है उस पर माइनिंग कर रहे होंगे। अगर आप रिग बना रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जो है रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम अकाउंट बना लेते हैं। देखें, ये है हमारे पास नाइस हैश, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे लेंगे, मैं कहता हूँ गेट स्टार्टेड। हम अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म है एक, मैं ये फिल करता हूं और मैं कहता हूं कि पासवर्ड देंगे आप, ठीक है, और एक्सेप्ट। हमें एक ईमेल आया, हम वो चेक करेंगे। ईमेल मोस्टली हमने कहाँ देखना है, ये हमारे पास ईमेल आया और हमने कहा कि भाई ये थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ये देखें, आपको एक कोड मिलेगा, आपने वो कोड जो है वो कॉपी करना है। हम नाइस हैश पे अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, वो कोड आपने यहाँ पे करना है पेस्ट। हम लॉगिन होंगे अभी, और पासवर्ड हमने जो अभी बनाया था, मैं कहता हूं मुझे लॉगिन ही रखिएगा, ठीक है। तो देखें, वेलकम टू नाइस हैश। मैं कहता हूं सिलेक्ट सर्विसेज, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, और हैश रेट जो है वो बाइंग हैश पावर, हमें हैश पावर जो है वो नहीं चाहिए। तो स्टार्ट माइनिंग पे हम क्लिक करते हैं। तो देखें, आपके पास जो आपका वॉलेट है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनिंग पे जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये देखें, माइनिंग एड्रेस आपका ये है, ये आपका वॉलेट है, आपने इसे जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। और नाइस हैश माइनिंग एड्रेस, तो यहाँ से नाइस हैश क्विक माइनर जो है हम डाउनलोड करेंगे। देखिए, अगर आप AMD या एनवीडिया दोनों चला रहे हैं तो नाइस हैश माइनर आप, और फिलहाल के लिए नाइस हैश क्विक माइनर। तो यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि एंटीवायरस वगैरह जो है ना आपने डिसेबल रखना है, ठीक है। ये इंस्टॉलर है आपका वर्जन, मैं यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो क्विक माइनर आपके पास आया, आपने ओपन किया, ठीक है, और टेबल, बिल्कुल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। स्टेबल वर्जन ही आपने करना है, RC वर्जन आपने जो है वो नहीं करना। अच्छा, अभी जो बात हो रही है हमारी, तो यहाँ पे जो एड्रेस है आपका वो आपने वही देना है, ठीक है।
माइनिंग एड्रेस पे आप जाएंगे, ये आप करेंगे कॉपी, और फिलहाल के लिए आप वेट करेंगे जब तक ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड ना हो। हम क्रिप्टेक्स को भी जो है वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है, ओके करें। इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे हैश एड्रेस आपने देना है और ओके करना है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट माइनिंग, ठीक है, या मैं कहता हूँ फर्स्ट, वट एवर कोई भी नेम दें आप, ओके कर दें। देखें, जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपकी माइनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, डेग हैश मोटो। तो ये आपकी इथीरियम की जो है माइनिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, नाइस हैश की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है वो चीज़ें देता है। लेट सपोज, जैसे अगर आपको आइडिया है ही नहीं कि आपके हार्डवेयर के मुताबिक वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो आपको माइन करनी चाहिए, तो वैसे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1070 का एक जो है वो ग्राफिक कार्ड है, तो हो सकता है कि आप इथीरियम की माइनिंग आप ना कर सकें। लेट्स सपोज, मैं ऐसे ही जो है वो बता रहा हूँ। तो हम नाइस हैश के बारे में और थोड़ा सा डीपली देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो है वो माइनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, आपकी माइनिंग इथीरियम की स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर आप ओपन करेंगे टास्क मैनेजर, परफॉर्मेंस को आप ओपन करेंगे, तो देखें फिलहाल के लिए मेरे पास जीपीयू जो है वो 88% यूज हो रहा है। हम आफ्टर बर्नर के बारे में भी देखेंगे अभी, थोड़ा सा जो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीपीयू माइनिंग जो है वो यहाँ पे आपको दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी अभी जो हमने फर्स्ट बनाया, ये हमारी फर्स्ट जो है वो इंस्टॉलेशन है आपकी, देखें फर्स्ट। और ये आप देख सकते हैं कि GTX 3060 का आपके पास जो है वो एक कार्ड लगा हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर 59 है और लोड जो है वो 96 है। फैन जो है वो 60% पे जो है वो चल रहा है, और ये इथीरियम की जो है वो माइनिंग उसके ऊपर हो रही है, ठीक है। तो ये जो बिटकॉइन BTC, ये आपको यूरो में बता रहा है फिलहाल, ठीक है। आप डॉलर्स जो है वो करना चाहें तो आप डॉलर्स में भी जो है वो कर सकते हैं इसे। हम सेटिंग्स में जाके जो है वो देखेंगे और इसे हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में। बहरहाल हम माइनिंग पे जाते हैं। माइनिंग पे जाने के बाद ये आप देख सकते हैं, ऑप्टिमाइज योर माइनिंग फॉर हायर प्रॉफिट विद जस्ट वन सिंगल क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्टिमाइज को जो है वो क्लिक करेंगे तो ये खुद ही ऑप्टिमाइज करेगा और सेटिंग्स वगैरह जो है आपको करके देगा। तो देखें, ये आप एक्चुअल प्राइसिंग आपको दिखाई दे रही है, 24 आवर्स में आपको इतने जो है यूरो मिलेंगे, ठीक है, 24 आवर्स में। नेक्स्ट पेमेंट जो आपको रिलीज होगी वो 3 आवर्स में। हर 6 से 8 घंटे में आपको जो है एक पेमेंट जो है रिलीज होती है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे हम डार्क मोड पे आते हैं, डार्क थीम भी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये डार्क थीम आपकी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है, डार्क थीम। और यहाँ पे आपकी अकाउंट की जो है वो सेटिंग आएगी, और यहाँ पे लिमिट अकाउंट हमने वेरीफाई किया ईमेल, और आइडेंटिटी भी हमें जो है वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो वेरीफाई करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ये डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कुछ लेंगे, या जो है कुछ स्नैप्स आपसे लेंगे, ताकि जो है ये वेरिफिकेशन जो है वो कर सकें। अकाउंट्स के अंदर आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंसी की जो है वो सेटिंग हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि USD डॉलर्स में मुझे चीज़ें चाहिए, तो देखें अब आप माइनिंग में जाएंगे। माइनिंग में जाने के बाद तो 24 आवर्स में ये बता रहा है कि 0.69 आपको डॉलर्स मिलेंगे 3060 पे। अच्छा, ये देखें, ये माइनिंग अभी हो रही है लेकिन एक्सेप्ट जो है कुछ कम ही हो रही है। तो माइनिंग आपने अभी अभी स्टार्ट की, इसी वजह से आपको जो है ना ये डॉलर्स कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप जो है वो 2 से 3 घंटे तक माइनिंग करते रहेंगे तो ये रेट आपके जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये कभी आपके 4 भी दिखाएगा, $4, $4, कभी आपको $5 भी दिखाएगा।
कभी आपको $1 भी दिखाएगा या $2 भी दिखाएगा, ठीक है। जब आपकी पेमेंट लेट सपोज आपकी बनी $0.4, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। लेट सपोज आपने 4 घंटे माइनिंग की, तो वो यहाँ पे आपकी 4 घंटे की माइनिंग आ जाएगी। यहाँ पे जो टाइम चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको माइनिंग का जो प्रॉफिट है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और जब आपको मिलेगा तो वो आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो क्विक माइनर, सॉरी नाइस हैश था हमारा। और ये क्विक था कि आप जो है वो क्विक माइनर के जरिए कैसे माइन जो है वो कर सकते हैं। देखें, दो चीजें थी ना, या तो आप जो है वो क्विक माइनर यूज करें, ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्टिंग आपका जैसे ही पीसी स्टार्ट होगा ये ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग आपकी जो है वो डिटेक्ट करता है कि हार्डवेयर आपके पास जो है वो कौन सा है और कौन सी जो है वो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी जो है वो रन करनी है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास नाइस हैश माइनर के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है इथीरियम की माइनिंग करने जा रहे हैं या किसी और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दो तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखें, हमारे पास ये क्विक माइनर अभी हमने डाउनलोड इंस्टॉल किया, हमने कॉन्फ़िगर किया और ये हमारा जो है ये माइनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करेंगे इससे भी हमारी माइनिंग होगी, ठीक है। ये सिर्फ एनवीडिया के कार्ड को सपोर्ट करता है जो क्विक माइनर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज दो एनवीडिया के कार्ड हैं और एक जो है वो एएमडी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही ये इंस्टॉल करेंगे आप सॉफ्टवेयर, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है वो माइनिंग किसकी कर रहे हैं, इथीरियम की कर रहे हैं, बिटकॉइन की कर रहे हैं या किसी और क्रिप्टो करेंसी की कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है कि नाइस हैश ओएस। तो नाइस हैश आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी देता है जो बनाया ही माइनिंग के लिए गया है, ठीक है। और कुछ जो है वो ये देखें, कनेक्ट ASIC डिवाइस, ASIC डिवाइस फॉर माइनिंग। तो देखें ये डिवाइस जो है वो अवेलेबल होती है माइनिंग के लिए, जो बहुत ज़्यादा आपको जो है रिटर्न देती है, ठीक है। ये डिवाइस होती है आपकी। तो ये मेरे हिसाब से 2 से 3 हज़ार डॉलर जो है वो आपको दे रही होती है और ये कॉस्टली होती है। देखें, इसकी कॉस्ट है $6,200, ठीक है। और ये पावर जो यूज़ करती है 3,360 वाट का जो है ये पावर यूज़ कर रही होती है। तो ये एक तो कॉस्टली है, दूसरा ये है कि ये रिटर्न भी बहुत अच्छा देती है। बाकी तो हार्डवेयर हमने आपको बताया कि हार्डवेयर को जो है आप कैसे सेलेक्ट करेंगे यूजिंग नाइफ हैश। अभी देखें हमारे पास जो माइनिंग में आ रहा है, ये देखें 0.86 आ रहा है, पहले पहले 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था। अब जैसे ही मैं इस पे जो है वो क्लिक करूंगा, मुझे देखें ये डिवाइस की डिटेल दे रहा है कि आपकी रिग ये है, ठीक है। और इसके ऊपर इथीरियम की माइनिंग हो रही है। और देखें जो सीपीयू की माइनिंग है वो डिसेबल है फिलहाल के लिए। तो अभी देखिए हमारे पास फैन 60% चल रहा है, लोड जो है हमारा वो 97% है और जो है वो टेम्परेचर 55 हमारे पास जो है वो चल रहा है। अगर मैं सीपीयू की माइनिंग ऑन करता हूँ तो देखिए सीपीयू की माइनिंग जैसे ही ऑन करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स नाइस हैश खुद जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप ये स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सीपीयू जो है वो थोड़ा सा हाई चला जाएगा, ठीक है। बिकॉज अभी सीपीयू पे माइनिंग स्टार्ट हो गई है आपकी। तो यहाँ पे जो बोर्ड है आपका, आप देखें आपका जो आपकी जो अर्निंग आपको दिखा रहा है 1.20 दिखा रहा है आपकी अर्निंग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी जो जॉब एक्सेप्टेड है वो कितनी हो रही है, ठीक है। आपकी आपके पास एक ही ग्राफिक कार्ड है तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिवाइस जीरो, स्पीड इतनी ही है आपकी 70.668 मेगाहर्ट्ज। और पावर जो है वो ये 102 ले रहा है आपका, और एफिशिएंसी ये आपको इतनी दे रहा है। जितनी जॉब्स आपके पास आएंगी उतना जो है रेवेन्यू आपका जो है वो जनरेट होगा। 1.2 है, ये थोड़ी देर के बाद जो है 2 या 3 पे जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अब वॉलेट की बात करते हैं कि ये देखें ये आपका वॉलेट है। जैसे ही आपकी अर्निंग जो है वो आपने लेट्स सपोज कॉइन बेस पे आप जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं अपना ये सिस्टम जो नाइस हैश का है, आपकी लेट्स सपोज $50 जो है वो अर्निंग हो गई है। $55 की जब आपके पास $50 की एटलीस्ट अर्निंग हो जाएगी तो आप जो है वो कॉइन बेस पे अपने जो बिटकॉइंस हैं वो सेंड कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो नाइस हैश है
वो क्या करता है, जो आपकी अर्निंग होगी, चाहे वो किसी भी जो है वो एल्गोरिथम की अर्निंग हो या किसी भी, लेट्स सपोज इथेरियम में अर्निंग हो, जो है वो माइनिंग हो रही है, हमेशा वो आपको जो अर्निंग देगा वो बिटकॉइन में देगा। ठीक है, अब देखें आपके पास जो अवेलेबल बिटकॉइंस हैं वो 1 1 है। ठीक है, ये विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपके पास 1 1 बिटकॉइंस आ चुके हैं। आप देखें अनपेड जो है वो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तो ये बिटकॉइंस आपके यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएंगे, आपको जो है वो नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से पहले मैं जो है वो रेकमेंड करूंगा कि आप जो है ये अकाउंट जो है वेरीफाई करवा लें अपना, ताकि आपका अकाउंट जो है वो स्मूथली चलता रहे स्मूथली आपका। ठीक है, अब देखें ये तो हमारे पास जो माइनिंग हो रही है ये नाइफ हैश से हो रही है। हम फिर आने वाले दिनों में देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे जो क्रिप्टेक्स की, क्रिप्टेक्स माइनर, तो देखें ये भी माइनर है नाइफ हैश की तरह। नाइफ हैश जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे भी जस्ट आपने अकाउंट बनाना है और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है।